औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट इन केमिस्ट्री मिस्ट्री विद अंबर जान। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ लें। आज जो स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने कुछ अपनी वीडियोस जो हैं वो चैप्टर 5 से रेलिवेंट शेयर की थी, जिसमें हमने क्लासिकल थेरीज़ के बारे में डिस्कशन की थी, जिसमें प्लांक क्वांटम थेरी थी, आपकी बोहर्स थेरी थी, रदरफोर्ड आपकी डिस्कवरीज थी। उसके बाद जो था क्वेश्चन ये पड़ा, क्योंकि आप लोग जानते हैं अभी तक बहुत से डी ब्रोकले से पहले जो थेरी थी वो बोहर्स थेरी थी, जिसने इस बात को पॉइंट आउट किया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर मूविंग इन अ सर्कल, वो एक सर्कल में मूव कर रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर नॉट मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, वो 3 डायमेंशनल मोशन को शो कर रहे होते हैं। उस चीज़ को बेस बनाते हुए जो कि डिफेक्ट बना बोहर का, लेकिन उस चीज़ को आगे बेस बनाते हुए और उसको करेक्ट करते हुए डी ब्रोकले ने उसके ऊपर काम किया और शो किया कि जो मैटर हैं दे आर शोइंग द डुअल नेचर। ये डुअल नेचर शो करते हैं। डुअल नेचर का क्या मतलब है? डुअल यहाँ पर स्टैंड करता है दोहरापन को, यानी चीज़ एक है वो दो तरह के बिहेवियर को शो करती है। जैसे कि प्लांक्स ने अपनी जब क्वांटम थ्योरी दी थी तो उसने कहा था कि आपकी जो लाइट है ये डुअल करैक्टर रखती है, यानी दो तरह का करैक्टर रखती है। मीन ये बिहेव करती है एज ए मटेरियल एज वेल एज ए वेव। एक मटेरियल पार्टिकल, यानी मटेरियल पार्टिकल आप कह सकते हैं जैसे एक पत्थर है, अगर आप उसको फेंकें वो एक मटेरियल पार्टिकल हो गया। और वेव वो होती हैं जैसे अगर आप पानी में देखें, पानी में लहरें बन रही होती हैं, वेव। तो प्लांक्स के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो दो तरीक़ों से एक्ट कर रही होती है। एक एक्ट करती है एज ए मटेरियल पार्टिकल और दूसरा एक्ट करती है एज ए वेव। तो सेम इन्हीं पॉइंट्स को कॉन्सेप्ट बनाते हुए डी ब्रोकले ने 1924 में एक थ्योरी पेश की जो कि वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर के तौर पर शो हुई। उनके अकॉर्डिंग जितने भी मैटर पार्टिकल्स हैं जब वो मोशन में होते हैं दे शो डुअल करैक्टर, वो डुअल करैक्टर को शो कर रही होती है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू बोहर के अकॉर्डिंग आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, आपके एटम्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, जितनी भी चीज़ें हैं दे ऑल पोसेस डुअल करैक्टर। उनमें डुअल करैक्टर है, यानी मटेरियल पार्टिकल के तौर पर भी एक्ट करती हैं और वेव लाइक भी एक्ट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से डी ब्रोकले की थ्योरी को क्या कहा गया? वेव पार्टिकल डुअल नेचर ऑफ मैटर। इन तमाम पॉइंट्स को डी ब्रोगले ने अपनी एक मैथमेटिकल इक्वेशन से शो किया, जो कि था कि वेवलेंथ इज़ इक्वल टू h/mv। यहाँ पर आप लैम्डा को जानते हैं, लैम्डा स्टैंड टू वेवलेंथ, h यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, mv मैस एंड v स्टैंड हेयर वेलोसिटी। v यहाँ पर जो स्टैंड कर रहा है वो वेलोसिटी को शो कर रहा है। आप लोगों को याद होगा फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है mv इज़ इक्वल टू मोमेंटम, जिसको हम p से शो करते हैं। इसलिए यहाँ पर mv की जगह अगर p रख दें तो भी बात एक ही होगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो रेसिप्रोकल है आपके मोमेंटम के। और अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो आपकी वेवलेंथ जो है वो रेसिप्रोकल किसके है? मैस और वॉल्यूम के, वेलोसिटी के। यानी जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, उसका मैस उतना ही कम होगा। इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए डी ब्रोकले ने दो कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे। नंबर 1, उसने एक आइडिया लिया था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लोगों को याद होगा कि आपकी एनर्जी जो थी वो किसके इक्वल थी? hv के। h यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट था, जबकि यहाँ पर जो v है वो फ्रीक्वेंसी को डोनेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को शो ऑफ कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ उसने कॉन्सेप्ट लिया आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशनशिप का, जो कि हम सबको पता है कि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग एनर्जी किसकी इक्वल होती है? मैस इंटू c²। c² यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट को। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को आपस में कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि हमारा hv किसके इक्वल आता है? mc² के। hv किसके इक्वल आ रहा है? mc² के इक्वल आ रहा है।
जहाँ पर हम जानते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी इक्वल होती है। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, सी ओवर लैम्डा के। अगर यहाँ पर मैं वी की जगह सी ओवर लैम्डा को पुट कर दूँ, सी ओवर लैम्डा को पुट कर दूँ, तो आप देख रहे हैं सी की सी से कटिंग हो रही है, सी यहाँ से सी से कैंसिल आउट हो जाता है, पीछे हमारे पास चीज़ें रह जाती हैं। एच लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। यहाँ पर मैं एम सी और लैम्डा को एक दूसरे से रिप्लेस कर रही हूँ, तो ये क्या आ गया, एच ओवर एम सी इज इक्वल टू लैम्डा। यानी यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया जिसमें आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ जो है वो रेसिप्रोकल है स्पीड ऑफ लाइट के एंड मैस के। अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि स्पीड ऑफ लाइट सी को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है वेलोसिटी के, तो यहाँ पर मैं एम सी के बजाय एम वी लिख सकती हूँ। और आप सबको पता है फिज़िक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मैस इनटू वेलोसिटी के। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली यहाँ पर मोमेंटम शो कर दिया। तो इस तरह से डी ब्रोगले ने अपनी एक इक्वेशन निकाली कि लैम्डा किसके इक्वल है, एच ओवर पी के, एच ओवर पी के। तो लैम्डा किसके इक्वल हो गया, एच ओवर एम सी या एच ओवर एम वी के, अगर आपके पास एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम कर लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक वेलोसिटी से मूव करे, जिसकी वेलोसिटी है 2.1 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है वो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है जो अपने फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है। अच्छा जी, हमें पता चल गया। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इसकी वेवलेंथ जो है वो कितनी है, इसकी वेवलेंथ क्या आती है। तो वेवलेंथ किसकी इक्वल हो जाएगी, एच ओवर एम वी। यहाँ पर एच आपको पता है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड है। जबकि आगे मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैस आप लोगों को याद है, जो जो कि जे थॉम्सन ने कैलकुलेट किया था, जो कि कितना था 9.1 इंटू 10⁻31 किलो जॉल्स। वी यहाँ पर वेलोसिटी है जो कि आपको गिवन है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव करे विद वेलोसिटी 2.1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अगर हम ये तमाम डाटा अपनी इस फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पास हमारी वेवलेंथ क्या आ जाती है, 0.33 नैनोमीटर। बाय दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की मदद से आप इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन्स के, अल्फ़ा पार्टिकल्स के, बीटा पार्टिकल्स के, गैमा पार्टिकल्स की सबकी वेवलेंथ चेक कर सकती हैं और उनको कंपेयर कर सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम प्रोटॉन की वेवलेंथ चेक करें तो उससे पता चलता है कि अगर हमारा एक प्रोटॉन सेम उसी वेलोसिटी से 2.1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका जो वेवलेंथ है वो 1836 टाइम्स स्मॉलर होता है देन द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या है, 0.33 नैनोमीटर। और जो हमारा प्रोटॉन है अगर वो भी सेम उसी वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 1836 टाइम्स स्मॉलर होती है देन द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया फॉर अल्फ़ा पार्टिकल। आपको पता है हीलियम के पार्टिकल्स को हम बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। अगर आपका अल्फ़ा पार्टिकल भी सेम उसी वेलोसिटी से 2.1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसमें देखा गया कि उसका जो वेवलेंथ है वो 7344 टाइम्स स्मॉलर होती है देन द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इस तरह से, इस मदद से हम लोग जो हैं वो वेवलेंथ को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो डी ब्रोगले ने हमें ये तो बता दिया कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, व्हेन दे आर इन मूवमेंट, इन मोशन, दे शो डुअल करैक्टर। वो कौन सा करैक्टर शो करते हैं, डुअल करैक्टर को शो करते हैं। और उसने इस मदद से अपनी एक इक्वेशन भी निकाली जिसमें उसने कहा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी के इक्वल है। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हैं, जो कि बड़ी बॉडीज़ हैं लाइक इंसान है, दे डू नॉट शो वेव्स नेचर। ये वेव नेचर को शो नहीं करता, ये वेव नेचर को शो नहीं करता। अच्छा जी, एक मैटर जो है वो डुअलिटी शो कर रही है, डुअल करैक्टर शो कर रही है। इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो थी वो 1927 में 2 अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम डेविसन एंड जर्मन था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए बाय मेटालिक प्लेट्स से, टंगस्टन से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस किया और उनको बम्बार्डमेंट किए क्रिस्टल के ऊपर बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस। तो उन्होंने देखा
कि हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन है वो डाइफ्रैक्ट हो रहा है लाइक अ वेव व्हेन दे फॉल ऑन द निकल क्रिस्टल। जैसे कि अगर सपोज आप किसी चीज़ पर पत्थर मार रहे हैं तो पत्थर जो रास्ता ट्रैवल करेगा वो ट्रैवलिंग करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल कर रहा है, और इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल कर रहा है, और ख़ुद वो क्या है, एक मटेरियल पार्टिकल है। यानी आपका जो स्टोन है वो एक्ट करे एज ए मटेरियल पार्टिकल एज वेल एज वेव। एक मटेरियल पार्टिकल के साथ वो एक वेव के तौर पर भी एक्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को प्रूव करने वाले कौन से दो साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मन। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड मास विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोगले, तो आप डी ब्रोगले को एक्सप्लेन करोगे। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आ जाती है आपको क्वेश्चन में, तो आप जो हैं वो डेविसन एंड जर्मन के इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगी। इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन पर, इसकी इस वेरिफिकेशन पर कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेव नेचर के तौर पर एक्ट करते हैं, हमारे उन डेविसन एंड जर्मन दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसके अलावा डी ब्रोगले जिन्होंने इक्वेशन ड्राइव की थी वेव मैटर के ऊपर, उनको भी नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। उनको सेपरेट एक नोबेल प्राइज़ मिला था, जर्मन डेविसन को एक सेपरेट नोबेल प्राइज़ मिला था। एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, एक इन्वेंशन थी जो कि इन दोनों ने की, और एक बहुत ही बड़ी चीज़ पर से इन्होंने पर्दा उठाया था। तो यहाँ पर हमारी जो डुअलिटी है, यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल एज वेल एज मटेरियल एज वेल एज वेव के तौर पर एक्ट कर रहा है। इस बात को सामने लाने वाले कौन थे, हमारे डी ब्रोगले थे, और इसको वेरीफाइड करने वाले इसकी मूवमेंट को वो कौन थे, डेविसन एंड जर्मन थे, जिन्होंने इस बात को प्रूव किया। और अब इस पर फर्दर जो काम किया था वो हेजनबर्ग ने किया था, जिन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने डी ब्रोगले की इसी इक्वेशन को यूटिलाइज करते हुए एक नया कॉन्सेप्ट बताया जो कि अनसर्टेनिटी पर बिहाव करता है, जिसको हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। होपफुली आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसमें अगर आप लोगों को किसी किस्म की भी मुश्किल या परेशानी हो मुझे ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।